वालेकुम, नमस्कार। मैं फैज़ान खान और आप देख रहे हैं बिजनौर खबर टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिजनौर के छोया के पुल पर और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अशरफ, जो कि बख्शीवाला निवासी है, जिन्होंने कोट द्वार में आसिफा परवीन को दिलाया था रेप केस में इंसाफ। जिनके साथ हुआ था रेप और अशरफ बने थे उस केस में विटनेस, जिनकी वजह से अशरफ का परिवार भी उन्हें छोड़कर चले गया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अशरफ। चलिए चलते हैं अशरफ के पास और करते हैं कुछ वार्तालाप। जी अशरफ भाई, जो आसिफा परवीन को आपने इंसाफ दिलाया था उसके केस में आप विटनेस बने थे, जिसकी वजह से आपके भी बच्चे आपको छोड़ के चले गए थे, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें मैं विटनेस नहीं बना था, वो सारी घटना मेरे सामने की थी जी। और इस लड़की के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और जुल्म मेरे साथ भी बहुत हुआ उस केस के चलते हुए। मामला था 7 जून 2021 का। जी। इस लड़की के साथ रेप हुआ था, उस दिन मैं वहाँ पर था। जी। क्या कर रहे थे आप कोट द्वार में उस दिन वहाँ पर? नहीं, मैं वहाँ पर काफ़ी टाइम से रहता हूँ, 2016 से वहीं रहता हूँ कोट द्वार में। अच्छा। और मेरी शादी भी कोट द्वार में ही हुई थी। लड़की के साथ उस दिन रेप हुआ था और ये रेप उसका उस दिन ही नहीं हुआ था, उस 2 जनवरी 2021 उसके साथ रेप होता चला आ रहा था। वह लड़का डॉक्टर है, डॉक्टर सिंगल है, उसे ब्लैकमेल करके रेप करता चला आ रहा था। उस दिन इत्तेफाक से मैं वहाँ पर मौजूद था, तो उसका भाई उसे ढूंढने के लिए जा रहा था। जो विनय सिंगल है उसने रेप की घटना को कहाँ पर अंजाम दिया था? उसने अपने एक क्लिनिक है उसका, जनता मेडिकल के नाम से, जी। वो उसके पीछे उसके साथ रेप कर रहा था। हमने उसको रंगों हाथ पकड़ा था वहाँ पर। पकड़ने का कारण सिर्फ यही नहीं था कि हमने इसको देखा है, उसका भाई उसको ढूंढने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में मैं खड़ा था, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, भाई यूसुफ भाई खैरियत से है, कहाँ जा रहा है वो? तो बोला कि सिस्टर आई थी, दूसरा घर उनका वहीं पर था कि वो अभी तक घर नहीं पहुँची। मैंने कि उसको तो मैंने डॉक्टर विनोद सिंगल को घर में ले जाते हुए देखा है, मैं खैरियत है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। नहीं, तबीयत ख़राब तो नहीं, घर से टब बाल्टी के लिए लेने के लिए गई थी। अब जैसे ही वो मुझे लेकर वहाँ पर पहुँचे कि भाई तबीयत ख़राब तो है ही नहीं उसकी, तो डॉक्टर विनोद सिंगल उसके साथ रेप कर रहा था। जब से ये मामला हुआ कि उस दिन उस टाइम लॉकडाउन का समय था, लॉकडाउन चल रहा था, तो हमने उसको रंगों हाथ पकड़ा। लड़की नशे की हालत में थी, भाइयों ने कपड़े पहनाए, मैं अपनी थोड़ी सी निगाह चुरा ली। जी जी। मैं देख नहीं सकता था, ऐसा मामला इस था, हालत में नहीं देख पाते, अंदर कपड़ों में थे वो। जी। उसके बाद भाई ने उसके कपड़े पहना कर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया, अशरफ भाई इसको हमारे घर तक छोड़ दो, हमारी बहन को। जी। मैं मैं घर छोड़कर उसके घर जो हलवाई दुकान है हबीब स्टूडेंट शॉप, वहाँ पर छोड़कर चला गया था। और उस टाइम लॉकडाउन का समय भी चल रहा था, तो मैं ज़्यादा बाहर ना निकल के अपने घर चला गया था। तकरीबन मुझे असर की नमाज के बाद 4 साढ़े 4 बजे करीब ये पता चला कि पुलिस उस लड़की को और उसके दोनों भाइयों को थाने ले गए था। अच्छा। मैं घर गया उनके नमाज पढ़ने के बाद, क्योंकि हम नमाज भी एक मतलब आसिफा को और उसके भाई को पुलिस ले गई? हाँ, ले, मतलब उन दोनों को ही ले गई पुलिस? हाँ। अब ये मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, तो मैं तुरंत उनके घर गया, तो उनका भाई आँख सेक रहा है, तो थाने पे उनको उसके आदमियों ने मारा भी, जो कि हिंदू युवा वानी से थे। थाने पे एक बड़ा माहौल ख़राब हुआ था। उसने उनसे सारी बात नहीं बताई, उनकी भी गलत नहीं थी बात, बजरंग वालों जो थे वो मानने में उनके भाइयों को। देखो उनका हम नहीं कह रहे हैं उनका क्या रोल था, और उनको उसने ये बात बताई कि कुछ टाइम पहले कोट द्वार में कुछ जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उन पर छापे लगे थे जी। उसने उनके सामने ये प्रकरण रखा कि उनके कस्टमर उन लोगों ने मुझे मारा। अच्छा। उसने अपनी घटना नहीं बताई कि मैंने उस लड़के के साथ रेप किया है। अच्छा। तो अब जब वो मैंने देखा तो वो आँख सेक रहा था जी। तो मुझे भी एकदम से गुस्सा आया। मैंने भाई जिसने रेप किया है उसको पुलिस ने छोड़ा और उनको ले गई। उन्होंने मुझे सारी घटना बताई कि हम अपने भाई की तरफ से तहरीर देने गए थे अपनी बहन की तरफ से कि हमारा भाई को छोड़े जाए, और हमें बहन के साथ ऐसा हुआ है, तो हमें थाने पर मारा और हम जान बचाकर भाग कर आए। मतलब उल्टा आपको ही थाने पे मारा? जी, उनके दोनों भाइयों को और सिस्टर को थाने में बैठा रखा है। अच्छा। उनके माँ बाप मेरे सामने रोकने लग गए कि अशरफ भाई ऐसी बात है, ज़रा तुम्हारे सामने ही घटना है, तुम चले जाओ। तो बस मैं जाने लगा, लोग बाग मुझे रोकने भी लगे कि माहौल ख़राब हो रहा है, उनको भाई को मार कर भगा दिया, तुम ज़रा तुम्हारे साथ कोई घटना ना कर दे। मैंने कहा जी ऐसा अगर सत्य गला घोटागा तो हो गया, तो ऐसा सारा जीना बेकार इंसान होगा ऐसी दुनिया में। मैं कुछ ना सोचते हुए, अपना ख्याल भी नहीं किया, मैंने बाइक पर उनके बाप को बिठाकर और थाने गया। थाने मैंने जाते एक ही सवाल कहा उनसे, मैंने कहा जी ये बताइए आप लड़की को लेकर आए आप थाने? लेकिन जी आप हमें इंक्वायरी के लिए लेकर आए लड़की को। मैंने इंक्वायरी 1 घंटे के अंदर हो जाती है, आप सुबह के 11 बजे से आपने 7 बज गए और आपने अभी तक छोड़ा नहीं है, कि आप ले जाओ। सबूरनामा लिखा और छोड़ दिया हमारे साथ। अच्छा। हमने कि जी इनको भाइयों को कब छोड़ूंगा, नहीं इनको छोड़ देंगे हम जी। तकरीबन 9 बजे करीब उनके भाई को भी छोड़ दिया। उसने उनके ऊपर मारपीट का मुकदमा लिखवा दिया था। अच्छा। हाँ, अब मुकदमे की आप सुन लीजिए जी।
मुकदमा लिखा गया 3:45 पर 7 जून 2021 को। अच्छा। और उनकी अरेस्टिंग हुई है भाइयों की और सिस्टर की 11:39 पर। मतलब इस मामले में पुलिस की अच्छी प्रतिक्रिया नहीं रही। लीजिए, मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस अरेस्ट नहीं करती, मुकदमा दर्ज होने से पहले अरेस्ट कर लिया। ये देख ली कितनी बड़ी बात है। अच्छा। ये पुलिस की एक सोची समझी साजिश थी, ये दिखाने की, ताकि हम ये कह सके कि अगर लड़की कल को केस करती है या आज करती है तो कि पहले अभियुक्त का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद ये लड़की का मुकदमा दर्ज कर रहा है ढाल बनाने के लिए। ये एक उनकी सोची समझी प्लानिंग थी। अब इस सोची समझी प्लानिंग का एकदम से खुलासा हुआ नहीं, बाद में हुआ। पुलिस ने क्या किया हमें तो पता नहीं। तकरीबन 7:30 बजे करीब जब मैं उस लड़की को घर पर लेकर आता हूँ तो मैं उस लड़की से मैंने एक ही सवाल किया कि पुलिस ने क्या कहा तुमसे। तो पुलिस ने मुझे डरा धमका कर अभियुक्त पक्ष में मुझसे बयान लिए। अच्छा। मेरे सिर पर पकड़ लिया मैंने कि तूने तो अपना हाथ काट लिया भाई जी। ऐसे क्यों कहा कि जी मेरे भाई को कह रहा था कि जेल भेज देंगे पौड़ी, और अगर तू ये बयान नहीं देने की। अभियुक्त पक्ष में बयान लिए कि मेरे साथ उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं दवाई लेने के लिए। ये बयान उससे लिए। अच्छा। और भी पता नहीं क्या क्या वह बताई, क्योंकि कई सारी वीडियो बनाई मेरी। मैं अपने बयान देने की स्थिति भी नहीं थी, मगर ज़बरदस्ती मुझसे बयान लिए उन्होंने। जबरदस्ती पुलिस ने बयान डरा धमका के उससे लिए। अब अगले दिन लड़की मुझे लेकर जाती है, उसका माँ बाप मुकदमा दर्ज कराने के लिए। लेकिन 7:30 बजे करीब लड़की को छोड़ा और 9 बजे के करीब उसके भाइयों को छोड़ देता पुलिस ने। उसने अभियुक्त ने, जिसने इनके ऊपर मुकदमा लिखाया था, विनोद सिंघल ने, जिसने उस लड़के के साथ रेप किया था, आसिफा परवीन नाम है उसका, तो उसने ही थाने पर आके समझौता कर लिया था, पैरों में आगे गिर गया था कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अच्छा। तो भाई उन्होंने एक ही बात कही थी हवाला से निकलते हुए कि भाई ये फैसला सिर्फ जो तूने हमारे पर झूठा मुकदमा करवाया है मारपीट का, इसका हुआ है। हमारी लड़की के साथ, जो बहन के साथ जो तूने किया है, वो उसकी स्वयं जिम्मेदार है। वो तुझे सजा कराए या नहीं कराए, ये तेरे पर मुकदमा करे नहीं करे जी। हमारा जो हुआ ये हमारा हुआ। भाई ने बहन के हाथ में छोड़ दिया। हाँ, जो चाहेगी वो होगा। अच्छा। अब घर पर जाते हैं, वो रोने लगती है कि उन्होंने सारी बात बताई। उसने एक गलती अपनी मानी कि ये बात मैंने तुमसे छुपा के रखी सिर्फ इसलिए कि उसने मेरी अश्लील वीडियो बना रखी थी। ये बात मैंने तुमसे नहीं बताई, इस बात की मैं गुनाहगार हूँ। मतलब विनोद सिंघल ने उसकी असली वीडियो बना रखी थी, उस मामले में उसे ब्लैकमेल करता था, रेप करता चला रहा था। और ये मामला तकरीबन 5-6 महीने से उसके साथ चल रहा था लड़के के साथ। तो मैंने कहा तू क्या चाहती है भाई? उनके भाइयों ने कहा क्या चाहती है? उन्हें कि मैं उससे सज़ा करवाना चाहती हूँ, मेरा तो पूरा फ्यूचर ख़राब हो गया। अच्छा। तो ये बात पहले से सोच लेती, इतनी बात मुझे बता रही है कि हाँ ये मैं अपनी गलती मान रही हूँ कि मैंने नहीं बताई, बस डर के मारे नहीं बताई। अच्छा। इस केस में इंसाफ दिलाने में कितना वक्त लग गया? अब ये देख लीजिए आप, पुलिस ने इसमें कितनी पुलिस की बर्बरता रही है जी। अब तो कहानी स्टार्ट हुई है। पुलिस ने दबाव बनाने के लिए हमारे पर मुकदमे किए। अच्छा। मुकदमा करने का अब ये देख लीजिए, अब इसमें पुलिस ने 11 जुलाई 2021 में इसमें अंतिम रिपोर्ट लगाती थी जी। 7 जून का मुकदमा था, 1 महीने के अंदर, जबकि 3 महीने इन्वेस्टिगेशन चलती है। 1 महीने के अंदर जांच कर इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी लड़की को। और ना मुझे ना परिवार को इस बात की जानकारी थी नहीं जी। लड़की 25 जुलाई 2021 को भूख हड़ताल पर बैठी वहाँ पर थाने पर। जब भी सीओ जो अनिल जोशी थे वहाँ के, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 5 दिन में लट मार कर गिरफ्तार करके जेल भेजूँगा उसे। जबकि एफआर अंतिम रिपोर्ट 11 जुलाई को लग चुकी थी। अच्छा। 25 जुलाई को बैठी है लड़की। पुलिस को पता था कि हमने इसमें एफआर लगा दी, लड़की से झूठ बोला गया। अच्छा। जब इसका सामने रिजल्ट आया कि इसमें एफआर लग चुकी है तो लड़की को बड़ा दुख हुआ कि इसमें एफआर कैसे लगा दी पुलिस ने, हमें भी नहीं पता। अब क्या हुआ सर कि मेरे जो जिसने रेप किया था, अभी में मेरा बीवी का जो रोल आया इसमें क्या था, जिसने रेप किया उस लड़की के साथ, वो मेरे ससुराल वालों का पड़ोसी था। अच्छा। हाँ, उन्होंने मेरे पर काफ़ी प्रेशर बनाया कि तुम गवाही से पीछे हट जाओ, ये कह दो कि तुम्हारे सामने कोई घटना नहीं है। मैंने जी अगर सभी ऐसे करने लग गए तो किसी को इंसाफ नहीं मिलने का, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कल को आप खुद सोच लीजिए, आपकी लड़की के साथ होता तो आप कहते इस बात को कि नहीं तो तेरा क्या लगता है, वो क्या लगता है। मैंने कि ये नहीं जो सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, देखा और लोगों में ही था, मगर किसी ने सच की बात नहीं की। मैंने कि जी मेरा बयान हो चुका है 161 के, मैं बयान दूंगा कोर्ट में जब मेरी गवाही होगी। अभी तो मेरा बयान हो नहीं रहा, तुम मेरे पर प्रेशर बना रहे हो, अरे तुम कह दो बस इस बात का। वो इसलिए कह रहा था कि उसने उनको पैसे दे दिए। अच्छा। और वो मेरे सालों का काम में, कारोबारों में एक हिस्सेदारी भी है, और बिल्कुल पड़ोसी, बराबर में मेडिकल है, बराबर में मेरी ससुराल है। अच्छा। उन्होंने मेरे पर बहुत प्रेशर बनाया। एक दिन ऐसा सुन लीजिए, 17 सितंबर की बात है, मेरी बीवी मेरे बेटे को छोड़ के चली गई। आपकी वाइफ आपके बेटे को छोड़ चली गई अकेली जी। मैंने सोचा शायद शैली वैली भी गई होगी जी, मैं उसको ढूंढता फिरा जी।
कहीं नहीं मिली। घर गया, घर वालों ने, किसी ने नहीं बताया, जबकि घर वालों की होना चाहिए था कि कहाँ गई भाई, हम ढूंढवाएंगे साथ में। लड़का भूख के मारे दूध उसका पीता था। मैं पूरे कोट द्वार में जहाँ जहाँ वो जाती थी, जहाँ जहाँ ठिकाने थे सहेलियों के, किसी ने नहीं बताया, यहाँ नहीं आई। तो तकरीबन 7:30 बजे करीब मैंने इसकी सूचना सुनील प्रभारी जो थे चौकी के उनको दी कि मैंने सर ऐसे मेरी बीवी लापता हो गई है और बच्चा मेरे पास है। अब तकरीबन रात के 9 बज गए, लेकिन बच्चा भूख रो रो के मेरे गोद में सो जा रहा था, इतनी बुरा हाल था बच्चे का। और ससुराल वालों को जब कुछ पता था कि हमारी लड़की कहाँ है, सिर्फ वो तंग करने की बात थी कि मैं किसी तरह से गवाही से पीछे हट जाऊँ। अच्छा, जब मुझे मतलब मनोज सिंघल ने कुछ प्रस्ताव रखा था उनका आगे, ऐसे कुछ मामला था कि जो आपकी वाइफ इतना बदल गई, सिर्फ मुझे परेशान करना था कि ये किसी तरह से पीछे हट जाए केस से। जी, मैं गया, उनका लगता है 9 बजे जब मुझे लेटरिन पेशाब परेशान भी करने लग गया कि मैंने सोचा कि अगर इसको मैं छोड़ कर करूँगा तो ये और रोएगा। जी, मैं एक दफ़ा फिर घर गया उनके, तो मेरे साथ धक्का मुक्की करके कहते हैं कि हमारी लड़की के साथ क्या कर दिया तूने, कहाँ मारे काट के फेंक दिया। जी, मेरे ससुराल वाले। अच्छा, आपको पर आरोप लगाते हैं ये फालतू की बात हो तो ऐसे करो मत। जी, मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ उसे, जी, वो मिली नहीं, आपने ना मेरे साथ ढूंढवाया और ये बात कर रहे हो आप। फिर भी मैं उनकी ना बात सुनते हुए मैं एक दफ़ा छत पर गया ढूंढने के लिए, तो छत पर बैठी। अच्छा, मुझे इतना गुस्सा आया कि आप मेरा पर अभी इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मैं मार के काट के गाड़ी लगा, ये छत पर बैठी और आपकी दाढ़ी है यार, आप अल्लाह वाले लोग हैं और ये मेरे पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मुझे गुस्सा आया और मैं लड़की को छोड़कर आ गया। मैंने शायद दूध तो पिला ही देगी बेटे को, मेरे पीछे आई और जहाँ पे मैं रूम पे रहता था किराए के, वहाँ पे बच्चों को ऐसा पटक के बेड पर ये पड़ा, तो मेरी बात मान रहा, मैं जा रही हूँ अपने घर। अच्छा, हाँ। उसके बाद उन्होंने मेरे पर मुकदमा किया। नहीं, मुकदमे, आप मुकदमे की सुन लीजिए। सुमन कोटनाला जी हैं, लाल पानी में रहते हैं। मैं उनसे मिलने जा रहा था, मेरी एक साइड भी चल रही थी वहाँ पर। तो रास्ते में मुझे झूला पुल है कोट द्वार में, फेमस है जगह जी, उन्होंने मुझे वहाँ पर रोक ली, ज़बरदस्ती अपने घर ले गए। ये बात थी 13 अगस्त 2021 की। जी, मुझे वहाँ रोकने के बाद मुझे गाड़ी में बंदी बनाया और अपने घर ले गए। वहाँ स्टाम्प लिखा हुआ था उनके पास पहले से, जिसमें ये लिखा था कि आसिफ के साथ मेरे सामने कोई रेप नहीं हुआ, मुझे झूठा गवाह बनाया गया पैसे देकर। अच्छा, आसिफ के गवाही में। अच्छा, मैंने वो गुस्से में वो फाड़ कर फेंका और वहाँ से भाग कर थाना में आकर उसकी शिकायत कर दी। उसकी एक कॉपी मैंने SSP साहब को भेज दी। अच्छा, मेरी बीवी मेरे ही पीछे उस प्रार्थना पत्र पर दबाव बनाने के लिए एक अपनी हैंड राइटिंग से एक प्रार्थना पत्र देने जाती है थाने में। मैं उस वक्त स्पीड पोस्ट कर रहा था उसको, तो मेरे पास थाने से फ़ोन आ जाता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन देने आ रखी है। मैंने क्या आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। मैं थाने जाता हूँ तो वो ये एक मामूली आरोप लगाती हैं कि मेरे घर नहीं आ रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है। मैंने सर मैडम ये उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद, जो उसने आरोप लगाया उसी आरोप में वो लेटर भी था, लीगल पेपर था, उसमें मामूली आरोप ये थे कि मेरे घर नहीं आ रहा है। मैंने ठीक है मैडम, मैं एक सच्ची जो मेरे सामने घटना है मैं उससे कैसे मुकर सकता हूँ। अब पुलिस में गलत रोल आया, जिन्होंने उसमें अंतिम रिपोर्ट लगाई थी अधिकारियों ने, उन्होंने क्या इसकी पत्नी इसके खिलाफ आ गई है, उन्होंने मेरा लेटर गैप किया थाने से। अच्छा, और मेरे पत्नी का भी लेटर गैप किया। अच्छा, गैप करने के बाद मेरी पत्नी से एक लेटर अच्छी सी तरह कर गए, जो कि अब की बार उसका हैंड राइटिंग का भी नहीं था, वो लिखवा कर उस पर गोपनीय तौर पर मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने का भी मुझे कोई ज्ञान नहीं था। जब मुकदमा दर्ज हो गया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो आसिफा जो थी वो 22 अक्टूबर को SSP पुलिस अधीक्षक थे, वहाँ पर अपनी मांग करवाने के लिए बैठी हुई थी। तो उसके पास उनके भाई का फ़ोन गया, संजय लाइयू वालों का, कि यूसुफ आपकी ऊपर और अशरफ के ऊपर उसकी पत्नी ने मुकदमा करवा दिया। उन्होंने मेरे पास घबरा कर फ़ोन किया कि भाई अशरफ, संजय भाई ये बोल रहे हैं कि हमारी पत्नी ने हमारे परिवार वालों पर मुकदमा करवा दिया, यानी कि शायद पुलिस तुम्हें भूख हड़ताल से हटाने के लिए डरा रही है। तो मुकदमा दर्ज होता तो मुझे तो पता चलता, पहले इसमें काउंसलिंग भी नहीं हुई, एक दफ़ा भी काउंसलिंग हुई, और मैंने मुकदमा के ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मामूली आरोप है उसमें। उन्होंने मेरे साथ जो वारदात को अंजाम दिया वो मेरी सबसे बड़ी घटना है। अच्छा, पहले पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो उस पर कैसे कर देगी। मैंने उनसे ये कहा, मुझे नहीं पता इस बारे में कि मुकदमा दर्ज हो गया। अच्छा, और फिर भी मेरे दिल में एक वहम सा बैठ गया। मैं उस दिन थाने में गया, ये 22 अक्टूबर 2021 की बात बता रहा हूँ आपको।
थाने में एक चेतन सर पुलिस वाले थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें जांच चल रही है, कोई मुकदमा नहीं हुआ। मुझसे झूठ बोला गया। अच्छा जबकि 16 अक्टूबर का मुकदमा दर्ज हो चुका था। अच्छा 24 सितंबर को उन्होंने लेटर दिया था मेरे खिलाफ। जी 17 सितंबर की मैंने आपको वारदात बताई कि मेरे बच्चों छोड़ के चले गई थी। जी 19 सितंबर को उन्होंने मुझसे बच्चा मंगवा लिया था कोट द्वार में, मैं यहाँ बिजनौर लेकर आ गया था उसे। अच्छा और उन्होंने 24 सितंबर को लेटर दिया था मेरे खिलाफ और मेरे सारे परिवार के खिलाफ। अच्छा। और यहाँ तक कि जिसके केस में मैं गवाह हूँ जी उनके सारे परिवार के खिलाफ, आपकी वाइफ ने देते मेरी वाइफ ने। अच्छा ताकि वो लड़की दबाव में अपना केस वापस ले ले जी और मैं गवाही से पीछे हट जाऊँ। इस मतलब आपकी वाइफ उन ये बात समझ में नहीं, आपकी वाइफ जो उनके पास इतने में तो उनके समर्थन में इतना हो गई आपको छोड़ गए, ये क्या रीज़न रहा मतलब? रीज़न क्या था कि एक तो मेरे ससुराल का पड़ोसी था अच्छा और फिर उसने उनको 2 लाख रुपए दिए थे हाँ और 2 लाख रुपए और देने का वादा किया था। वह मुझ पर यही बात बोल रहे थे कि वो 4 लाख रुपए दे रहा है कि मैं गवाही से पीछे हट जाऊँ। अच्छा अच्छा ये मानना था उनका। मतलब आपकी बी बच्चों को उन्होंने क्या दिया है, पैसों का लालच, जी, जो जी। वे इस बात से मुकर गए, आपके भी खिलाफ हो गए। जी। अच्छा तो मैंने कहा उनसे कि नहीं शायद तुमसे पुलिस झूठ बोल रही है, मैं भूख हड़ताल से हटाना चाहती है, जी ऐसा कोई मामला नहीं। फिर जी। भी मैं अपनी तसल्ली के लिए थाने गया उस दिन, तो चेतन सर पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा कोई जांच नहीं, इस पर जांच चल रही है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुझसे झूठ बोला गया जबकि मुकदमा 16 अक्टूबर को दर्ज हो चुका था मेरे खिलाफ। अच्छा अब इस बात की जानकारी मुझे नहीं थी, मैं थाने गया, उन्होंने मुझे मना कर दिया। मना करने के बाद मेरे दिल मुतमईन हो गया। मैंने उनसे वही बात की कि जो मैं तुमसे कह रहा था, पुलिस शायद तुम्हें डरा ही रही थी। अच्छा वो तो मना कर रहा है कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अगले दिन मैं काम पे चले गया, जी मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसा कहाँ है, दोपहर में लंच कर चुका था जी कि तेरे इधर बयान लेने हैं। मैंने सर मैं सॉरी माफ़ी चाहूँगा, शाम तक आ लूँगा। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है, देखिए आप, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। मैं शाम तक आ लूँगा। 5 मिनट बाद फिर फ़ोन आ गया कुलदीप सर का कि वो ऐसा तेरे बयान लेने हैं। जी मैंने काम के कपड़े उतार के अपने कपड़े पहन कर बाहर को आ गया, तो वहीं खड़े गलवाज डंकी पे थाने ले गए। ना मेरा कुछ बताया, मेरा मोबाइल जब्त करा, मुझे पूरी जेल भेज दिया। अच्छा अब जेल भेजने के बाद मुझे पता चला कि मुझे इस धाराओं में मुकदमा भेजा, दहेज का मुकदमा 498, 323, 5005, 304, इन धाराओं में मुझे जेल भेजा। अच्छा जेल भेजने के बाद जब मैंने वहाँ से मेरी रिहाई हुई 7 दिन बाद 29 अक्टूबर को, तो मैंने जब देखा कि मेरी पत्नी ने जो लेटर दिया था मेरे खिलाफ, जिस दिन मैंने दिया था 23 अगस्त 2021 को, उसी दिन मेरी पत्नी ने दिया था। तो उसमें डेट जो थी वो 24 सितंबर की डेट थी, 1 महीने के बाद की। मैंने उसकी शिकायत मैडम से की, रेणुका देवी SSP थी। मैं वहाँ से ना आकर के, क्योंकि रात को परवाना गया था, मैं 30 अक्टूबर को मैंने वो उनको सारी जानकारी दी कि मैडम मेरा लेटर पहले था जो कि 23 अगस्त का था, और ये लेटर है 24 सितंबर का। लेटर पर मुकदमा दर्ज हुआ 16/10 को, जिस पर काउंसलिंग भी पुलिस ने नहीं करवाई कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, कि सिर्फ मैं गवाह हूँ केस में। मैडम ने उसका संज्ञान लेकर उसने उनका स्पष्टीकरण मांगा आयु का, उसको उनको ट्रांसफ़र कर दिया। अब लड़की ने उसमें जब पुलिस ने FIR लगा दी थी, तो लड़की ने उसमें कोर्ट के सामने आपत्ति दाखिल की थी। तो कोर्ट ने इसमें 20 अगस्त 2022 को पुनः विवेचना का आदेश पारित कर दिया है, जिसमें आपकी बार कोर्ट द्वार से जांच न करवाकर सतपली उप निरीक्षक दीपा शाह कर रही थी, और इसमें उसको जेल भेजा है 7 नवंबर 2022 को। सारा प्रकरण ये था कि अब देख लीजिए आप कितना गलत हुआ लड़के के साथ कि पहले आयु ने उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाई है, दूसरी आयु ने पुनः विवेचना चलने के दौरान उसमें सारे सब चीज़ें सामने आए, उसके बाद उसको जेल भेजा। अब देख लीजिए ऐसा उस लड़के के साथ हुआ है आसिफा के साथ। भाई एक बात लास्ट सवाल अशरफ भाई मेरा ये है, जो मनोज सिंघल को पुलिस इतना समर्थन करी थी, वो इसमें क्या रीज़न था? मतलब पुलिस इतना सपोर्ट क्यों करी थी, इतना बड़ा कांड होने के बाद? साफ समझते हैं कि एक आयु कह रही है कि कोई क्राइम नहीं हुआ जी, और एक आयु जेल भेज रही है जी, तो जाहिर है आप पैसे खिलाए उसे, मोटी रकम खिलाई है, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कहाँ हो रहा है इंसाफ। अब एक लड़की के साथ इतना जुल्म हुआ और मेरे साथ हुआ, मेरा परिवार पुलिस ने ख़राब कर दिया। बहरहाल आसिफा को इंसाफ मिल गया इंसाफ। अभी इंसाफ मिलना नहीं, जब इंसाफ मिलना मैं जब कहूँगा जब उसे सज़ा होगी। अच्छा। अभी तो वो जेल गया है, 1.5 साल बाद जेल गया है। अच्छा, इंसाफ मिलना तो मेरी निगाह में मतलब आपने जेल पहुँचवा ही दिया। हाँ, इंसाफ मिलना तो मेरी निगाह में जब होगा कि जिसमें, क्योंकि सूचना आयोग ने भी पुलिस प्रशासन की घोर निंदा की है। सूचना आयोग एक अपना आप में तुम जानती हो इतना बड़ा लेवल पे होता है, उसने भी इनकी पुलिस की घोर निंदा की है। जो साक्षी मिटाए गए लड़की से अभियुक्त पक्ष में बयान लिए गए, लड़की ने थाने में जो CCTV मांगा वो CCTV डिलीट किए गए। अब देख ले लड़की ने RTI के तहत CCTV मांगे उस दिन 7 जून को, जिस दिन घर से उठा के ले गई थी। अभियुक्त
11:40 तक पुलिस से वार्तालाप कर रहा है। अच्छा इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि सेटिंग कर रहा है। अच्छा और उसके बाद जब लड़की है उसको सीसीटीवी अवलोकन करती, 11:40 तक सीसीटीवी रिकॉर्ड होता है, उसके बाद सीसीटीवी बंद हो जाते हैं। अच्छा 7 जून का भी बंद होता है, 8 जून को जिस दिन वो रिपोर्ट दर्ज करवाती है उस दिन का भी सीसीटीवी बंद होता है। 9 जून का स्टार्ट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखते हो मिली भगत है। जी 7 जून का सीसीटीवी वहीं तक क्यों था, 11:40 तक चालू था, उसके बाद बंद हो गया। जी और वो 11:39 पकड़ के ले गया है वहाँ से लड़की को। अच्छा अब मुकदमा दर्ज हो, लड़की को देख लिया आप, 76 का मुकदमा 8 जून 2000 को दर्ज हो गया था। अब उनकी गिरफ्तारी कब हुई है? 7 नवंबर 2022 को 23 गिरफ्तारी हुई। हाँ 22 को हुई है। तो आप देख लीजिए कितना गलत हुआ है और कहाँ मुकदमा दर्ज होने से पुलिस पहले उठा रही है। तो ये पुलिस ने दबाव बनाने के लिए मुकदमे किए थे हमारे ऊपर, जो कि मुकदमे हाई कोर्ट ने खत्म भी कर दिए हमारे ऊपर। बहरहाल आपने दिखा दिया कि बिजनौर के बंदे किससे कम नहीं है। जिन्हों ये तो आप अड़े रहे और आप पीछे नहीं हटे, आपके साथ इतनी घटनाएं आई। बात ये है कि देखो सत्य एक प्रशांत तो हो सकता है जी। मगर उसको हराना मुश्किल है। जी हमारा बड़ों का भी यही कहना है कि अगर जहाँ सच हो आप वहाँ पर ना लो, चाहे कितनी बड़ी बात हो आप इतना मत, और कहाँ गलती हो तो वहाँ अपनी माफ़ी मांग सकते हो, माफ़ी मांग लो और नहीं चुप हो जाओ। इसे कहते हैं बुराई के सामने अच्छाई की जीत। मोहम्मद असरफ को आपने देख लिया है कि इनको आसिफा को इंसाफ दिलवाने के चक्कर में इनका परिवार भी नहीं छोड़ के चले गया, फिर भी ये पीछे नहीं हटे। इन्होंने एक अनलोग मतलब जिसे ये नहीं जानते उस लड़की को इन्होंने इंसाफ दिलाया और आज ये अकेले हैं, फिर भी इन्हें कोई गम नहीं, इन्हें खुशी है क्योंकि इन्होंने मनोज सिंघल को जेल पहुँचवा दिया। देखते रहिए बिजनौर खबर टीवी। मैं फैज़ान खान, जय हिंद। इम्यूनिटी करवा दिया।